उसने पायल की कलाई पकड़ ली और अपने थोड़ा और नजदीक लाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल उस गुलाब की कली के जैसी जिसे सुबह की पहली किरण के पड़ते ही खिलने का इंतजार होता है। अर्जुन की बात सुनकर पायल के गाल गुलाबी हो गए थे और दिल की धड़कनें चोरी चोरी उसके दिल का सारा हाल अर्जुन को बता रही थीं। उसने जल्दी से खुद को संभाला और फिर अपनी कलाई छुड़ाते हुए चुपचाप खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें कांच के ऊपर से बह रही थीं। तभी हवा का एक झोंका आया और पायल के दुपट्टे से अर्जुन का चेहरा ढक गया। उस हल्की नजदीकी में अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। पायल हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी, वो हवा की गलती थी। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा, कुछ देर तक चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी बकबक से तो अच्छा यही है कि हवा बीच में आ जाए। पायल के गाल लाल पड़ गए थे, पर उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, ओह, तो आपको मेरी बातें पसंद नहीं। अर्जुन बस खामोश देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो पायल को अजीब सा महसूस करा गया। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये पल क्यों इतना अलग था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और पायल की समझदारी और टैलेंट को देखते हुए अर्जुन ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी और रहने के लिए उसे एक फ्लैट भी मिल गया था। और जब उसे ये सब पता चला तो वह बहुत खुश हो गई और इस खुशी में वह यह भूल गई कि अर्जुन उसका बॉस है। वह बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू अर्जुन सर, ये सारी खुशियाँ सिर्फ आपकी बदौलत हैं। उस दिन अगर आप मुझे नौकरी पर नहीं रखते तो मैं थक हार कर अपने गांव चली जाती, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे नौकरी दे दी। अब मैं देखना आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उधर अर्जुन की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे पायल की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अगर उसे कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी उसके दिल की धड़कन, जो पायल के इतना नजदीक आ जाने पर कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। और जब पायल के बालों से आती भीनी भीनी सी खुशबू उसके मन को थोड़ा बेचैन करने लगी, तो उसका भी मन किया कि वो उसे अपनी बाहों में समेट ले। या ख्याल आते ही जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में भरने चला कि पायल उससे अलग हो गई और फिर घबराते हुए बोली, सॉरी अर्जुन सर, मैं तो भूल ही गई थी कि आप मेरे बॉस हैं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यह ख्याल आते ही मैंने आपको अपनी बाहों में भर लिया था। पर आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अर्जुन थोड़ा उसके नजदीक गया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मुझ में तुम्हें एक अच्छा दोस्त नजर आता है तो तुम मुझे अपना दोस्त कह सकती हो, लेकिन ऑफिस टाइम के बाहर, ऑफिस आवर्स में तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट ही रहोगी। अर्जुन की बात सुनकर पायल बहुत खुश हो गई थी। उसने फाइल उठाई और चुपचाप अपने केबिन में आ गई। उस दिन के बाद अर्जुन और पायल बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। ऑफिस टाइम में तो वह दोनों एक दूसरे से प्रोफेशनली बातें करते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद पायल अर्जुन को अपनी बातों से कभी हंसाती तो कभी उसे इतना परेशान करती कि अर्जुन ना चाहते हुए भी उसकी शरारतों पर मुस्कुराते हुए कहने लगता था कि पायल, तुम्हारी जैसी सिर्फ मेरी लड़की सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है। तो वह उसकी तरफ देखते हुए कहती, बिल्कुल सही कहा है आपने, मेरी जैसी लड़की को आप पूरे वर्ल्ड में भी ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान ने मुझे स्पेशल अपने हाथों से बनाया है। और जिस मिट्टी से मैं बनी हूँ वो मिट्टी तो अब किसी भी तालाब में नहीं मिल सकती। उसकी शरारतें दिन ब दिन अर्जुन के साथ बढ़ती जा रही थीं और अर्जुन उसकी शरारतों को
सिर्फ इसलिए यह सोचकर बर्दाश्त कर रहा था कि वह गांव से आई एक सीधी सादी चंचल लड़की है और जिस एज में वो है उस एज की लड़कियां इतनी सिंसियर और मिच्योर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उसे पायल का हंसना मुस्कुराना और बेबाक बातें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। वैसे तो अभी उसकी उम्र केवल 20 साल ही थी और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ बीएससी पास करके वह मुंबई अपनी बुआ के पास इसलिए आ गई थी कि पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर लेगी जिससे उसका खर्चा चलता रहेगा। उसके सपने तो बहुत हाई थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो जॉब करने लगी थी। हालांकि उसकी बुआ ने उसे बहुत समझाया था कि तुम अभी जॉब ना करो, तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्चा आएगा उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। लेकिन वो एक बहुत आत्मसम्मान वाली लड़की थी और वह अपनी बुआ पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा था, बुआ, बचपन से देख रही हूँ, पापा के जाने के बाद सिर्फ आपने ही तो हम लोगों को सहारा दिया है। आप अगर नहीं होती तो शायद हम माँ बेटी का पता नहीं क्या होता। अब ईश्वर की कृपा से मैं इतना पढ़ गई हूँ कि कोई छोटी मोटी नौकरी तो कर ही सकती हूँ। और फिर उसकी इस तरह की बातें सुनकर उसकी बुआ ने उसे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। वो बेशक गांव में पली बड़ी थी, लेकिन वो बहुत माइंडेड थी, कोई भी काम को बहुत जल्दी ही समझकर सीख लेती थी। और इसलिए अर्जुन सिंघानिया उसके काम से प्रभावित होकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लेता है और उसे एमबीए में एडमिशन भी दिला देता है। अर्जुन जब तक पायल के साथ रहता है तो वो थोड़ा हंस मुस्कुरा लेता है, पर ज्यादातर उसका समय काम में ही बीतता था। एक दिन सुबह के समय जब अर्जुन ऑफिस आता है तो ऑफिस में सब अपने अपने काम में बिजी थे। सब तो काम कर रहे थे, पर अर्जुन सिंघानिया की प्यारी असिस्टेंट पायल ने एक छोटा सा धमाका पहले ही प्लान कर रखा था और जिसका परिणाम देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इसलिए वो चोरी चोरी अर्जुन को केबिन में आते हुए देख रही थी। अर्जुन अपने केबिन में आते ही टेबल पर रखा अपना वायरलेस ईयरफोन उठाता है और आदतन वो उसे कान में लगाता है और जैसे ही लैपटॉप से ब्लूटूथ कनेक्ट करता है तभी अचानक लहंगा में छुपा के कैमरा भौकाल ट्यून पूरे ऑफिस में गूंज उठती है। दरअसल पायल ने अर्जुन के ईयरफोन को पहले ही ऑफिस के स्पीकर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया था, जो कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होता था। ब्लूटूथ एक ही बार में ऑटो कनेक्ट हो गया था और पूरी ऑफिस में बजने लगा था। गाना इतनी जोर से बजता है कि सिर्फ केबिन ही नहीं, बाहर का पूरा स्टाफ भी सुन लेता है। एक पल के लिए पूरा ऑफिस सन्नाटा ओढ़ लेता है और अगले ही सेकंड सबके चेहरों पर हंसी का बम फूट पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट साक्षी फुसफुसाते हुए कहती है, ओएमजी, अर्जुन सर को भी भोजपुरी गाने पसंद हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इंटर्न रोहित हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है, भाई, अब सिंघानिया सर भी देसी बन गए हैं। उधर गाना सुनकर एक पल को अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अर्जुन कान से ईयरफोन निकालते हुए बेहद धीमे गुस्से में और पायल को घूरते हुए कहता है, पायल, ये सब क्या था? सर, मुझे नहीं पता कि ये किसने ऑटो कनेक्ट किया है, पर जिसने भी किया है वो बहुत दिलचस्प इंसान है। गाना सुनकर ऑफिस में बैठे सभी लोगों की टेंशन खत्म हो गई होगी। अर्जुन ने बहुत गौर से पायल के चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पायल, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो कितना दिलचस्प और अच्छा इंसान होगा जिसने मेरे ब्लूटूथ को ऐसे कनेक्ट किया कि मेरे साथ साथ पूरे ऑफिस ने ये गाना सुन लिया। काश मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं पक्का उसे थैंक यू भी बोलूंगा और उसको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा।
आफ्टर ऑल उसने मेरी सारी टेंशन जो खत्म कर दी। और फिर अर्जुन पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पायल, मुझे तो लगा था कि ये आइडिया तुम्हारा होगा, क्योंकि इतना यूनिक और दमदार आइडिया तो सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता चला कि कोई तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट और शरारतों में तुमसे भी आगे है। काश मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाता, तो मैं तुम्हें फिर से डाटा एंट्री के काम में लगा देता और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लेता। अर्जुन की बात सुनकर पायल शरारती अंदाज में आंखें झपकाते हुए बोली, अरे नहीं सर, इतना यूनिक और दमदार आइडिया तो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। अर्जुन नाटक करते हुए कहता है, पायल, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं अर्जुन सर, ये सब मैंने ही किया है। और वह इसलिए क्योंकि आप हर वक्त इतने स्ट्रेस में रहते हो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा देसी डोप दे दूं। बॉस खुश तो ऑफिस खुश। और देखो, आपको मेरा आइडिया कितना पसंद आया और आप इतने खुश हो गए कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए भी तैयार हैं। और फिर वह अपना एक हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अर्जुन सर, अब लाइए मेरा सरप्राइज गिफ्ट। अर्जुन, जो उसे बहुत आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर पेन से लिखा, यू आर फायर्ड। इतना लिखते हुए अर्जुन मुस्कुराते हुए उठा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो घबराती हुई बोली, अर्जुन सर, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते और आप मुझे नौकरी से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने ये सब किया है। अर्जुन उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाते हुए बोला, सबूत मेरे पास नहीं, उसके पास है। तुम कहो तो अभी तुम्हारे ड्रामे के सारे वीडियो तुम्हें दिखाऊं। पायल ने कुछ सेकंड सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप फिर भी मुझे नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं आपकी पक्की दोस्त हूँ और दोस्तों को निकाला नहीं जाता, उन्हें तो बस दिल में बिठाया जाता है। इसलिए अगर आप मुझे अपने ऑफिस से निकालोगे, तो मैं आपके दिल में आकर रहने लगूंगी और फिर चाहे आप मुझे धक्के मार कर भी निकालना चाहोगे, तो भी मैं आपके दिल से निकल कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए आपके लिए यही ठीक है कि आप मुझे अपने ऑफिस में ही रहने दें। इतना कहते कहते वह अर्जुन के बहुत करीब आ गई थी। अर्जुन भी उसकी दिल वाली बातों को सुनकर धीरे धीरे उसमें खोने लगा था। और फिर अर्जुन भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले आता है और धीरे से अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, तो तुम अर्जुन सिंघानिया के दिल में रहोगे, पर तुम्हें पता है कि दिल में रहने वाले दिल से दूर कभी नहीं जाते और उन्हें दिल में रहने के लिए हर पल साथ रहना होता है। हाँ, तो मैं रहूंगी ना आपके साथ हर पल। इतना कहते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी, तो वह चेयर से टकराकर गिरने लगी। अर्जुन ने फौरन उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गिरने के कारण उसके घुंघराले बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखर गई थीं। डर से कांपते ऊँटों की थरथराहट देखकर अर्जुन उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बड़ी मिस्ट्री हो तुम मेरे लिए। जितना समझना चाहता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। इतना कहते हुए जब अर्जुन उसकी तरफ झुकने लगा, तो ना जाने पायल को क्या हुआ कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल पायल ने ऐसा महसूस किया कि वो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अर्जुन उसके साथ है और वो उस पर अपनी चाहते लुटा रहा है। उसकी आंखें अर्जुन की प्यार भरी शरारतों को इमेजिन करने लगी थीं। वह इमेजिन कर रही थी कि अर्जुन उसके होठों पर अपना प्यार भरा स्पर्श करते हुए उसे अपने प्यार का पल पल एहसास करा रहा है। और जब उसकी कल्पनाएं और ज्यादा बड़ी होने लगीं, तो उसने चौंक कर जल्दी से आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने अर्जुन था, जो अभी भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था और उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते जज्बातों के भाव देख रहा था।
उसने जल्दी से खुद को संभाला और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपनी टेबल पर आकर बैठ गई थी और लैपटॉप में काम करने लगी थी। वो काम करने का सिर्फ दिखावा कर रही थी, बाकी तो उसका चंचल मन एक अलग ही दुनिया में सैर कर रहा था। वो अपने हाथ पर एक चुटकी काटते हुए बोली, पायल, अब ज्यादा ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुला आसमान तुम्हारे लिए नहीं है और ये इश्क मोहब्बत भी तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए अपने काम पर फोकस करो। पर अगले ही पल वह अर्जुन की केबिन की तरफ देखते हुए बोली, प्यार को सिर्फ पाना ही तो काफी नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जो किसी से कभी भी हो सकता है। एक तरफ तो वो अपने मन को यह सब कहकर बहला रही थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन उसके बारे में यह सोचते हुए खुद से कह रहा था, क्यों ये लड़की बहुत अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ कोई तो कनेक्शन है, तभी तो मैं उसकी हर बदतमीजी, हर शरारत को बर्दाश्त कर लेता हूँ। फिर वह आज उस गाने के बारे में सोचता है जो कुछ देर पहले बजा था। उस गाने को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और फिर उसका मन करने लगता है कि वह एक बार फिर उस गाने को पूरा सुने। वो अपने क्लाइंट को एक जरूरी मेल कर रहा था, लेकिन उसी समय उसे वो गाना याद आया था। इसलिए वो मेल करना बंद कर देता है और अपने ईयरफोन में वो गाना सुनने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, ये लड़की तो पूरी पागल है, पर वह दिन भी दूर नहीं जब इसके साथ रहकर मैं भी पागल हो जाऊंगा। अच्छा खासा मेल कर रहा था और अभी देखो भोजपुरी सॉन्ग सुन रहा हूँ। उस दिन के बाद अर्जुन को उसके साथ बात करना, उसकी अटपटी बातें सुनना और उसकी शरारतें सब कुछ बहुत अच्छी लगने लगी थीं। उसके मन के किसी कोने में प्यार के बीज पनपने लगा था, पर अपनी फीलिंग से अनजान अर्जुन उसे अपना दोस्त ही समझता था। उधर पायल भी अपने मन में अब अर्जुन के लिए कुछ कुछ महसूस करने लगी थी, लेकिन वो इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वह अर्जुन से प्यार करने लगी है। और इस प्यार का एहसास उसे तब हुआ जब अर्जुन 2 दिन के लिए सिंगापुर गया और 2 दिन तक वो ऑफिस में अकेले रही। तब उसने महसूस किया कि अर्जुन उसकी लाइफ में अब कितना इम्पोर्टेंट बन गया है। और जब उसका दिल अर्जुन के लिए बेचैन होने लगा, तो उसने अपने दिल की बात मानी और अर्जुन को कॉल लगा दिया। पर अर्जुन बिजी होने की बात कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। पायल शाम का इंतजार करने लगी, पर शाम को भी जब अर्जुन की कॉल नहीं आई, तो पायल ने थक हार कर फिर एक बार अर्जुन को कॉल किया, लेकिन इस बार अर्जुन ने कॉल ही नहीं रिसीव किया। तो वो गुस्से से फाइल पटकते हुए बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? सिंगापुर गए हो तो मुझे भूल जाओगे। यहाँ जब रहते हो तो मुझसे बहुत प्यार से बोलते हो और मेरी केयर भी करते हो, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं और आंसुओं की बूंदें उसके गुलाबी गालों को भिगोने लगी थीं। 2 दिन बाद जब वो सिंगापुर से वापस आया, तो अर्जुन के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर पायल मन ही मन कहती है, अर्जुन, तुम्हारे चेहरे की रौनक देखकर मुझे लग रहा है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया और तुम मुझे मिस करोगे भी क्यों, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। या मेरा दिल ही पागल है जो तुम्हें प्यार करने की गलती कर बैठा। पर अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं अब तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहूँगी। और वैसे भी मुझे अपनी हद पता होनी चाहिए। तुम कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ और मैं कहाँ गांव की रहने वाली एक मामूली सी लड़की जो कुछ डिग्रियां लेकर मुंबई शहर अपने सपने सजाने चली आई। मेरे पास तो कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे नौकरी पर रखा, मुझे रहने के लिए फ्लैट दिया,
यही सब क्या मेरे लिए कम है? और फिर ऐसी न जाने कितनी बातें सोचकर पायल अर्जुन से अपनी मोहब्बत छिपा लेती है। वो मन ही मन अर्जुन से बहुत प्यार करती है, लेकिन अर्जुन से कुछ भी नहीं कहती। पायल को अर्जुन के पास काम करते हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे। एक दिन वह अर्जुन की सारी मीटिंग को शेड्यूल चेक कर रही थी। तभी उसकी नज़र रात 10 बजे होने वाली क्लाइंट मीटिंग के शेड्यूल पर गई, और यह मीटिंग अक्सर सैटरडे संडे होती थी। उसी रात 10 बजे की मीटिंग शेड्यूल देखकर बहुत हैरानी हुई थी। न जाने क्यों पर पायल को उस दिन पहली बार अर्जुन पर थोड़ा शक हुआ था। वो खुद से ही कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन सर सैटरडे संडे रात 10 बजे किसी लड़की से मिलते हैं। लड़की का ख्याल आते ही उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, पर अगले ही पल वो अपने दिल को समझाते हुए कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन सर तो एक बहुत शांत और बहुत अच्छे कैरेक्टर के इंसान हैं। वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बात को धीरे धीरे 2 दिन बीत गए थे, और एक शाम अर्जुन ने उसे एक बिजनेस पार्टी में चलने के लिए कहा। पायल ने एक बहुत सिंपल लेकिन क्लासी ड्रेस पहनी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में कदम रखते ही उसने अर्जुन का एक बिल्कुल अलग रूप देखा। अर्जुन जो ऑफिस में शांत और प्रोफेशनल दिखता था, यहाँ हाथ में ड्रिंक लिए लड़कियों के बीच खिरा हंस रहा था। काजल नाम की एक ग्लैमरस लड़की उसकी बाहों में थी। अर्जुन ने काजल की कमर पकड़ते हुए उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, और काजल ने खिलखिलाकर हंसते हुए अर्जुन के गाल पर किस कर दिया। यह सब देखकर पायल के कदम वहीं जम गए। उसी वक्त अर्जुन की एक दोस्त पायल से बोली, ओह, तो तुम नई पर्सनल असिस्टेंट हो। वेलकम टू अर्जुन के प्ले बॉय क्लब में। पायल थोड़ा घबराती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई क्लब वगैरह की मेंबर नहीं हूँ। मैं तो बस अर्जुन सर के साथ आई हूँ। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अभी नई हो इसलिए इन सब चीजों की आदत नहीं है। अर्जुन के साथ एक हफ्ते रहोगी तो खुद ब खुद सारी बातें सीख जाओगी। वैसे भी तुम्हारे बॉस का हर हफ्ते एक नया डेटिंग स्कैंडल होता है। काजल तो बस उनकी फेवरेट गर्लफ्रेंड है। बाकी उनकी तो और भी गर्लफ्रेंड हैं, जिन पर अर्जुन लाखों रुपए खर्च कर देता है। उन्हें खुश करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट और फ्लैट भी देता है, पर बदले में वो अपनी गर्लफ्रेंड से जी भरकर मोहब्बत भी करता है। अभी कुछ दिन पहले तो वो अपनी नई गर्लफ्रेंड महक के साथ सिंगापुर भी गया था। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर पायल का गला सूख गया, और खुद से ही कहने लगी, इसका मतलब अर्जुन सिंगापुर बिजनेस के सिलसिले में नहीं गए थे, वो तो वहां एंजॉय करने गए थे। उसने अर्जुन को देखा, जो अब काजल के साथ डांस फ्लोर पर बेहद नजदीक था और उसके साथ कुछ प्यार भरी शरारतें कर रहा था। वो सब देखकर पायल को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो खुद से ही कहने लगी, ऑफिस में शांत और प्रोफेशनल रहने वाला इंसान बाहर इतना रंगीन मिजाज कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे इंसान के साथ महीनों से काम कर रही थी, पर फिर भी उसे नहीं पहचान पाई। और फिर उसे कैलेंडर में शेड्यूल 10 बजे की मीटिंग याद आई, तो पायल को सब कुछ समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगी। वो अपने मन में ही कहने लगी, मुझे तो लगा था कि दुनिया में आप सबसे अलग हो, पर शायद ये मेरा भ्रम था। तुम भी उन्हीं इंसानों के जैसे हो, जो दिन में कुछ और रात में रंगीन मिजाज हो जाते हैं। वो एकटक अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन जो इस वक्त अपनी अलग दुनिया में कुछ इस तरह से व्यस्त था कि वो यह भी भूल गया था कि वो अपने साथ पायल को लेकर आया है। लेकिन तभी डांस करते करते उसकी नजर पायल पर गई। पायल जो उसे दूर एक कोने में खड़ी चुपचाप उसी को देख रही थी। अर्जुन ने पायल को देखते ही आंखों से अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन पायल का चेहरा बदल चुका था।
वो बिना कुछ कहे पार्टी से निकल गई। कार में बैठते हुए उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और तिरस्कार था। वो खुद से ही कह रही थी, अर्जुन तुम भी वही दिलफेक इंसान निकले, सुबह का सीधा साधा मासूम सीओ और रात का शहंशाह जो अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अर्जुन की नौकरी की और अर्जुन के प्रति उसके दिल में प्यार वाली फीलिंग्स आई। और फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से रिजाइन देकर कहीं दूसरी जगह नौकरी की तलाश करेगी, क्योंकि अर्जुन की सच्चाई जानने के बाद वो अर्जुन के साथ काम नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप अपने घर आ गई, पर घर आकर भी उसे सुकून नहीं मिला था। उसे बार बार उस लड़की की बात याद आ रही थी कि अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है। और यह बात याद आती ही वो खुद से ही कहने लगी, कहीं अर्जुन मेरे साथ भी तो वो सब नहीं करना चाहते जो उन लड़कियों के साथ करते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई और मुझे फ्लैट भी दिया। ये ख्याल आते ही वो गुस्से से अपना फोन पटकती हुई कहती है, पायल तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मामूली डिग्रियों के आधार पर कोई इंसान तुम्हें इतना बड़ा प्रमोशन कैसे दे सकता है? ये सब अर्जुन की एक चाल थी और तुम उस चाल में फंस गई। तुम तो उसे अपना दोस्त समझती थी, लेकिन वो दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन निकला, जो तुम्हें पाने के लिए अपनी दोस्ती का सहारा ले रहा था। पायल की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थीं। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अर्जुन के पास जाए और उसे खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक अमीर बिगड़ा हुआ इंसान है, इसलिए उसे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह जब वो ऑफिस आई तो अर्जुन शरारती अंदाज में उससे कहने लगा, पायल कल रात तुम्हें क्या हो गया था? क्या तुम ऐसी पार्टी एंजॉय नहीं करती? जी सर, मुझे लगा था कि आप मुझे बिजनेस पार्टी में ले जा रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि वो बिजनेस पार्टी नहीं, आपकी अपनी पर्सनल पार्टी है, तो मैं वहां कभी नहीं जाती। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, अब तो जान गई हो, इसलिए मेरे साथ ऐसी पार्टी में चला करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सॉरी सर, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ इस तरह की पार्टी करना अलाउड नहीं है। अरे यार, ऐसी पार्टी करना कोई भी पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ एंजॉय ही ना करें। सर, एंजॉय करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। शायद आपकी दुनिया बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपको एंजॉय के तरीके भी लिमिटेड ही पता हैं। इस बार वो थोड़ा टॉन्ट मारते हुए बोली थी और अर्जुन उसके टॉन्ट को अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए वो बात पलटते हुए बोला, पायल मैं काफी टाइम से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बात तुमसे कहनी। पायल उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, सर मैं रिजाइन देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है और इसलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। पायल की इस बात को सुनकर अर्जुन उसे आश्चर्य से देखते हुए बोला, पर इससे पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। सर, मम्मी नहीं, मैं खुद शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वह पिछले 3 सालों से मेरा इंतजार कर रहा है। हम लोग इंगेज्ड भी हैं। पायल की इस बात को सुनकर अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, आज से पहले तो तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बताई और आज तुम मुझे बता रही हो कि तुम पहले से इंगेज्ड हो। सर, जरूरी थोड़ो ना है कि हर बात मैं आपसे बताऊं। और फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सर मैं अभी आपको अपना रिजाइन लेटर दे देती हूँ और 1 महीने बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहते हुए वो अर्जुन की बात सुने बगैर ही उसके केबिन से बाहर आ गई थी और अपनी सीट पर बैठते हुए खुद से कहने लगी, अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगी तो तुम मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, अब मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।
तुम जैसा कैरेक्टरलेस इंसान कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। उधर अर्जुन खुद से ही कह रहा था कि आखिर पायल को ऐसा क्या हो गया है जो वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही। उस दिन के बाद पायल पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव चली आई थी, क्योंकि उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे मन ही मन अर्जुन से बहुत नफरत हो गई थी, पर वह अपनी नफरत अर्जुन को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि जब अर्जुन को पता चलेगा कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ और उससे नफरत भी करने लगी हूँ, तो वह जरूर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करेगा जो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप यहाँ से रिजाइन देकर निकल जाओ। उधर अर्जुन जब दूसरे दिन ऑफिस आता है और उसे ये बात पता चलती है कि पायल को एक इमरजेंसी आ गई थी, जिस वजह से उसे छुट्टी लेनी पड़ी, तो वह पायल का नंबर डायल करता है। पायल तो अपना फोन पहले से ही स्विच ऑफ किए हुए थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब अर्जुन को उसकी छुट्टी के बारे में पता चलेगा तो वो उसे जरूर कॉल करेगा। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो जब तक घर में रहेगी तब तक अपना फोन स्विच ऑफ करके रखेगी। अर्जुन बार बार उसे फोन कर रहा था और हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। ये बात अब उसे धीरे धीरे परेशान करने लगी थी। आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन पायल के ऑफिस ना आने पर वो बहुत बेचैन हो रहा था। उसका ना तो किसी काम में मन लग रहा था और ना ही वो अपनी मीटिंग वगैरह पर फोकस कर रहा था। वो पायल को इस कदर मिस कर रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि पायल कहीं दरवाजे से आ रही है, तो कभी लगता कि वो उसके सामने चेयर पर बैठी मुस्कुरा रही है। और जब यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और पायल की यादें उसे बेचैन करती रहीं, तो वह अपना सर पकड़ते हुए बोला, आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर आज अचानक मेरा मन क्यों बार बार पायल को ही याद कर रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर जा रही है और अब वो वापस मेरे पास कभी नहीं आएगी। और फिर वो खुद से ही कहने लगा, मेरी लाइफ में आज तक न जाने कितनी लड़कियां आईं और चली गईं, पर किसी भी लड़की के जाने पर मुझे रत्ती भर भी ना अफसोस हुआ था और ना उसके जाने पर मुझे कोई फर्क पड़ा था। फिर आज इस पागल लड़की के लिए मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है। अपनी फीलिंग से अनजान अर्जुन सिंघानिया जैसे तैसे करके अपने बेचैन दिल को संभाल रहा था। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया था और इस पूरे एक हफ्ते में ऐसा एक कोई भी पल नहीं बीता था जब उसने पायल को याद ना किया हो। सुबह के 9 बज रहे थे और आज उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लाइंट मीटिंग थी। वह लैपटॉप के आगे बैठा मीटिंग स्टार्ट होने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी उसके केबिन का गेट खुलता है और पायल मे आई कमिंग कहते हुए अंदर आती है। पायल को देखकर तो अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान कुछ इस तरह से बिखर गई, मानो बरसों के प्यासे इंसान को पानी की चंद बूंदें मिल गई हों। दोस्तों, अर्जुन की सच्चाई जानकर कि वो एक प्ले बॉय है, पायल उससे दूर चली जाएगी या फिर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक किया करें और वीडियो को शेयर। कहानी के प्रति अपनी बहुत कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूला करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।